ओम श्री कृष्णाय नमः। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप मन में अपनी दया भाव रखते हैं, दूसरों के लिए करुणा रखते हैं, कोई आपका बुरा करता है लेकिन आप फिर भी उसका अच्छा चाहते हैं, तो क्या आप कायर हैं? लोग कहते हैं आप में सामर्थ्य नहीं। तो ये एक भगवत भक्त, एक कृष्ण भक्त के लक्षण है। अब इससे संबंधित भगवत गीता में क्या कहा गया है, अब वो देखते हैं। प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक की बात करते हैं, जिसमें अर्जुन कहते हैं, दृष्टमेव स्वजन कृष्ण ययस्सु समुपवस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशूयस्ति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सारे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो भक्ति से भरा हुआ मनुष्य होता है ना, उसमें सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, उसमें ईश्वर के जो गुण होते हैं, जो ये बेसिक गुण होते हैं, उनसे वो विहीन होता है। अतः स्वजन, मित्रों तथा अपने संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन में उन सभी के लिए करुणा फूट पड़ी जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का उससे निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की मृत्यु को देखकर वह उन पर भी अब दया का अनुभव करने लगा। और जब वह इस प्रकार से सोच रहा था तो उसके सारे अंगों में कंपन होने लगा और उसका मुख सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान तो लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, उसका मुख भी सूखा जा रहा था, अपितु वह दयावश रो रहा था, रुदन कर रहा। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, बल्कि उसके कोमल हृदय के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भ्रवग्रत्य किंचनाः सर्वे गुणे समासते सुराः हराव भक्त्यस्य कुतो महदुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर ही मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ये श्लोक भागवत से लिया गया है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए।